हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एंड आर्ट क्राफ्ट लर्नर में। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन अवश्य दबाएं और वीडियो अच्छी लगे। आज है हमारे पास 9वीं कक्षा की वर्कशीट संख्या 23 26 अगस्त को आपके पास आ गई थी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों को योग 180 डिग्री होता है और कोणों के एक इस युग्म को रेखीय युग्म कहते हैं। ये हम आपको करवा देंगे, वर्कशीट में देखने की जरूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन भी दिया है आपके पास, इसको भी आप सॉल्व करके देख लेना, इजी क्वेश्चन है। और 2 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिए हैं और बिल्कुल अच्छे समझाएंगे। कमेंट भी आया था एक बच्चे का कि उसने बोला था कि सर थोड़ा सा और स्लो पढ़ा दिया करो तो स्लो पढ़ाने की कोशिश करते हैं। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, ये आपकी रेखा हो गई और इस पर कोई किरण खड़ी है, ये किरण है। इस प्रकार बने आसन कोण, भाई आसन कोण ही हो गए, आसन कोण पीछे हमने करवाया था। ये एक रेखा है, ये किरण है, तो आसन कोणों का योग, ये दोनों आसन कोण है, इनका योग कितना होगा? इनका योग 180 डिग्री होगा, ये बोल रहे हैं, ठीक है। पता ही है सरल रेखा पे बना कोण होता है 180 डिग्री होता है, लेकिन इसको नाम दे दिया है कि इन जोड़ों को क्या कहेंगे, इस युग्म को क्या हम कहेंगे हम रैखिक युग्म कहेंगे। ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे आपके पास दिया भी गया था इसने। आगे बोला प्रतिच्छेदी रेखाएं और उनसे बने कोण। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं 2। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है जो रेखाएं आपस में काटती हों एक बिंदु पर, ठीक है। ये एल और एम प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये ओ बिंदु पर काट रही है मान लिया। तो इनसे जो भी कोण बनेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण क्या है 3, ये कोण मान लेते हैं 4, ठीक है। तो ये कोण 1 व कोण 2 आपके क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपके कहलाते हैं, कोण 1 व 2। इसी प्रकार कोण 3 व 4 आपके क्या कहलाते हैं? देखो सभिमुख को बहुत चीज़ें बोल सकते हैं, सम्मुख कोण बोल सकते हैं और इनको हम आमने सामने के कोण भी आप बोल सकते हो, ठीक है। आमने सामने के कोण भी बोल सकते हो। दिखाई दे रहे हैं, सम्मुख है, आमने सामने है। और ये कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। रेखाएं कैसी भी हों, ये आमने सामने के कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब 2 रेखाएं आपस में काट रही हो, कोण 1 बराबर 2, कोण 3 बराबर कोण 4। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे उतार दिया है। देखिए इसमें क्या क्या दिया है। पी ओ वाई 90 डिग्री दिया है। ये क्या दे रखा है? पी ओ वाई है, ये 90 डिग्री दिया है, ठीक है। ए अनुपात बी 2:3 दे रखा है। इन दोनों कोणों का अनुपात ए अनुपात बी का 2:3 दिया हुआ है। सी ज्ञात करना है। जब भी अनुपात में दिया हो तो हम क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। तो माना ए बराबर क्या मान लेंगे? 2 है तो 2x, बी बराबर क्या मान लेंगे? 3 है तो 3x, ठीक है। अब मानने के बाद ध्यान से देखिए, अब वो सरल जो रैखिक युग्म वाला था नियम लगेगा। कोण ए प्लस बी, ठीक है, दोनों कोणों का योग प्लस 90 डिग्री। अब ये पूरी क्या हो गई? एक सरल रेखा हो गई। तो दोनों कोणों का योग और 90 डिग्री किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के, क्योंकि क्या है? रैखिक युग्म है, अभी भी हमने किया था। सरल रेखा पे बने कोण, तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। 3 हो चाहे 2 हो, ये इन दोनों को आप क्या मान लो? ए प्लस बी को ब्रैकेट में भी कर सकते हो आप, ठीक है, उलझना नहीं है। अब 2 आसन कोण हो गए, ठीक है, दोनों आसन कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कितना आ गया? 90 डिग्री। यानी ए प्लस बी का मान हमारे पास 90 डिग्री आ गया। हमने क्यों निकाला है? क्योंकि ए ओ अनुपात बी हमारे पास दिया हुआ था, इसलिए हमने कोण ए ओ प्लस बी का मान निकाला है। तो ए की जगह ए का मान रख दो 2x, प्लस कोण बी की जगह क्या मान रख दो? 3x, बराबर कितना दिया है? 90 डिग्री। 2x प्लस 3x कितना हो गया? 5x बराबर 90 डिग्री। और x का मान क्या आ जाएगा आपके पास? 90 डिग्री बटे 5, यानी कितना आ गया आपका? 90 डिग्री बटे 5। कितना आंसर आ गया? 18 डिग्री आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, 18 डिग्री आ गया। तो ये आपका किसका मान आ गया? ए का मान आ गया 18 डिग्री।
अब आपके पास क्या है, सी निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों कोणों के सामने कौन कौन सा है, ये वाला कोण है, ध्यान रखना। अब शीर्षाभिमुख वाला रूल से ये सी निकाल लेंगे। ठीक है, तो कोण सी, कोण ए प्लस 90 डिग्री बराबर है सी। अब एक बार ध्यान से देखिए, एक्स का मान निकाला था हमने, ए नहीं आया था, ए तो अब निकलेगा। एक्स का मान रखो, 18 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। तो ए का मान ध्यान रखना, सॉरी 18 नहीं 36 डिग्री है। ठीक है, ए का मान एक्स का मान रखेंगे तो तभी तो ए का आएगा। किसके बराबर है, कोण सी के, क्योंकि क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है भाई। कोण ए प्लस 90 डिग्री दोनों किसके सामने हैं, कोण सी के। ठीक है, ए की जगह ए का मान रख देते हैं। तो ए का मान कितना आपके पास, ए का मान कितना आया था, 36 डिग्री आया था। तो 36 डिग्री हम रख देंगे। 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर कोण सी। 36 90 कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। ठीक है, तो कोण सी का मान आ गया, यही हमें निकाल रहे थे, है ना इजी। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा दिया हो अनुपात में मान लेना। अनुपात में मानने के बाद आप ये वाला नियम लगाना, रैखिक युग्म वाला। यहाँ से ए और बी का रख के आप 2x 3x का मान रख के x का मान निकाल लेना। अब आपको पता है कोण ए प्लस 90 डिग्री किसके बराबर है, सी के बराबर है। अब सी के बराबर तो वहाँ सी का मान निकाल लो। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके 7th क्लास में आ गए थे। ठीक है, बहुत आसान है और आपके देखो 9th में भी काम आ रहे हैं। इसलिए मैथ हमेशा दूसरे विषयों से अलग है, उसमें आपको सभी क्लासेस के मैथ पे ध्यान देना होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, कोण एक्स वाई जेड का मान आपको निकालना है। ठीक है, और एक कोण दिया आपके पास POS कितना दिया है, 50 डिग्री। अब देखिए 50 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, वाई के। क्यों, क्योंकि कौन सा कोण है, क्योंकि सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण को और आप क्या बोल सकते हो, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी आप लिख सकते हो। आमने सामने कोण हो गए, दोनों बराबर हो गए, तो y का मान भी 50 आ गया। अब y से किसका निकाल लेंगे, x का निकाल लो या z का निकाल लो, सेम ही बात है। ठीक है, चलो z का निकाल लेते हैं। ये सरल रेखा होगी ना, कोण z प्लस y कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि क्या है, ये रैखिक युग्म है। अभी हमने किया था, रैखिक युग्म है, सरल रेखा पे बने कोण है, आसन कोण है, 180 डिग्री होंगे। कोण z प्लस y का मान कितना, 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण z का मान कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस उस साइड जाके माइनस हो जाएगा 50, 130 डिग्री आ गया कोण z का मान। अब कोण z का मान 130 आ गया भाई। कोण z और x क्या हैं, ये भी बराबर होंगे, क्योंकि में क्या आ जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब शीर्षाभिमुख है तो बराबर होंगे। अब हमारे पास z का मान कितना था, 130 डिग्री। ठीक है, तो x का मान भी क्या हो जाएगा आपके पास, z और x बराबर हैं तो x का मान भी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। तो तीनों कोण आपके पास आ गए हैं। एक ये आ गया आपके पास, ये हमने z निकाल लिया और उधर से y। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो शेयर ज़रूर करें और लाइक बटन अवश्य दबाएँ।